वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है और इस सीरीज में मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग का क्या रोल है हमारे लाइफ में और हैंडराइटिंग के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से। दोस्तों मैंने कई वीडियो इस हैंडराइटिंग के माध्यम से अपडेट किया है। अगर आप उन कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस जो वीडियो अपडेट है, जो अपलोड है, उनको आप देखकर ज्ञान को ले सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो हैंडराइटिंग से एनालिसिस से रिलेटेड है वो क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति की जो एक्सप्रेसिव पावर है बहुत हाई है, वो सोशल है, उसका इमोशनल कोशेंट बहुत हाई है और वो बहुत इमोशनल पर्सन है, उसको आप हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे पहचानेंगे? या हम दूसरी तरह बोलें कि अगर हम किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि वो व्यक्ति हाईली एक्सप्रेसिव है, सोशल है, उसका इमोशनल कोशेंट अच्छा है यानी कि हाई है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है और हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे पता चलते हैं? आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी स्लैंटिंग इन हैंडराइटिंग के बारे में डिस्कस किया था और स्लैंटिंग क्या है? स्लैंटिंग ये बताता है कि हम किस तरह से हैंडराइटिंग लिखते हैं, हमारे हैंडराइटिंग में टिल्टिंग क्या है, झुकाव क्या है, किस तरह से झुका हुआ है, स्ट्रेट लिखते हैं, राइट तरफ झुका हुआ रहता है या लेफ्ट तरफ झुका रहता है। 3 तरह के बेसिकली हैंडराइटिंग में स्लैंटिंग होता है। एक सीधा परपेंडिकुलर होता है, दूसरा लेफ्ट वार्ड में झुका हुआ रहता है, तीसरा राइट साइड में झुका हुआ रहता है। मैंने जो कोई व्यक्ति स्ट्रेट लिखता है उसके बारे में बताया था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बताता है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। ये परपेंडिकुलर का मैंने एक्सप्लेन किया, फिर मैंने लेफ्ट वार्ड जो लिखते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति राइट तरफ पे झुका के लिखता है उसका क्या मतलब है, उससे उसके बारे में क्या पता चलता है। क्योंकि हैंडराइटिंग जो है एक माइंड राइटिंग है और हैंड से हम नहीं लिखते हैं, ये हमारे सारे सबकॉन्शियस चीज़ों से कनेक्टेड है। हमारे अंदर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे बिहेवियर में, हमारे पर्सनैलिटी में क्या है वो हमें हैंडराइटिंग से पता चलता है। इवन हमारे हेल्थ कंडीशन भी हैंडराइटिंग से पता चलता है। तो अगर कोई व्यक्ति की स्लैंटिंग राइट वार्ड डायरेक्शन में है और वो राइट तरफ झुका के लिखता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने एक सैंपल भी डाला है हैंडराइटिंग का। उसमें देखिए सारे जो लेटर्स हैं, सारे जो वर्ड्स हैं, ये क्या है, राइट साइड से झुके हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वार्ड स्लैंटिंग बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति के हैंडराइटिंग में राइट वर्ड स्लैंटिंग है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बहुत ही एक्सप्रेसिव है और उसकी हार्ट इन्फ्लुएंस है। कोई भी डिसीजन दिल से लेता है, दिल पे ज़्यादा तवज्जो देता है, बजाय लॉजिक कम उसका इमोशनल और काइंड हार्टेड होता है और दिल के हिसाब से अपनी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। फिर क्या है, हाई ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट से रिलेटेड मैंने कई वीडियोज बनाए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इमोशनल क्वोशेंट से रिलेटेड वीडियो को देखिए और समझिए कि इमोशनल क्वोशेंट है क्या, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैं एक बार फिर एक पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इमोशनल क्वोशेंट जो है ये आपको लाइफ में कैसे ग्रो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईक्यू एक होता है, आईक्यू आपको बस किसी भी लेवल पे पहुंचा देता है। जैसे आपको जॉब लेना है तो आईक्यू के माध्यम से आपको जॉब में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जॉब में कैसे राइज करना है, अपने लाइफ में कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें हो इमोशनल क्वोशेंट पर डिपेंड करता है। और कोई व्यक्ति की स्लैंटिंग राइट वार्ड मतलब दाहिने तरफ झुका हुआ लिखता है तो उसका इमोशनल क्वोशेंट जो है बहुत ही हाई है। इमोशनल क्वोशेंट का ये मतलब होता है कि वो अपने इमोशंस को समझता है, दूसरे के इमोशन को समझता है, उसकी अवेयरनेस होती है, उसको इस चीज़ों को कैसे करना है, दूसरे के साथ कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें क्या होता है, इमोशनल क्वोशेंट का पार्ट है। और जिसका हाई होता है ये चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैंडराइटिंग में राइट वर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं वो क्या, उनकी इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई होता है। चौथा पॉइंट ये है कि सोशल एंड इमोशनल होते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा राइट वर्ड में झुका के लिखते हैं वो सोशल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं। उनका एक्सप्रेसिव पावर जो होता है बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके नहीं रखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो उनके अंदर रहता है उसको लोगों को सामने प्रकट करते हैं और बताते हैं और डिस्कस करके उन चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये एडवांटेज है अगर कोई व्यक्ति राइट वर्ड स्लैंटिंग में लिखता है तो दोस्तों ये रहा कि हम किसी भी व्यक्ति के हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है एक्सप्रेसिव है, वो हार्ट इन्फ्लुएंस्ड है, उसका इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है, वो सोशल है, इमोशनल है, इमोशंस उस पे डोमिनेट करता है। तो ये है इसका मेन मकसद, ये है कि वो राइट वर्ड डायरेक्शन में
लिखते हैं। दोस्तों आप पता कीजिए, अगर आपके जाने-पहचान में आप जिसको जानते हैं, चाहे आप कैसा लिखते हैं और उसके नेचर को कोरिलेट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति राइट तरफ झुका के लिखता है, उसका बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी कैसा है? अगर कोई व्यक्ति सीधा-सीधा लिखता है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है? और कोई व्यक्ति लेफ्टवर्ड में झुका के लिखता है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है? आप सेल्फ ही अंडरस्टैंड करिएगा कि हाँ, नहीं इसका मीनिंग अलग है और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नेचर में आपको डिफरेंस पता लगेगा। मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का और आज के ज़माने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हैंडराइटिंग के माध्यम से आप चीज़ों को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। और इसमें मैंने कई वीडियो में डालने वाला हूँ कि ग्राफोथेरेपी क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और ग्राफोथेरेपी के कौन से पैटर्न, कौन से लेटर को कैसे यूज करके हम अपने पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने हेल्थ को, अपने सक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है? ईज़ीएस्ट वे है अंडरस्टैंड योरसेल्फ और अदर्स। आप दूसरे के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अपने बारे में अगर अपना खुद के बारे में एनालाइज़ करना चाहते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस, अपना कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप अपॉर्च्युनिटी को कैसे देखते हैं, आपका फ़ियर एंड डिफेंस क्या है, आपका एरिया इम्प्रूवमेंट क्या है, जानना चाहते हैं, तो हैंडराइटिंग का सैंपल एक मुझे एक प्लेन पेपर, ए4 पेपर पर नोट कीजिए और जैसे आप नेचुरल लिखते हैं, लिख कर मुझे मेल कीजिए, फिर आपसे मैं डिस्कस करूँगा और कम्युनिकेट करूँगा कि आप और हमारे साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बताती है। और दूसरे के बारे में जानता है, तो दूसरे का सैंपल भी आप मेल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही है कि स्लैंटिंग है, जो झुकाव होता है राइटिंग में उसका अलग-अलग मीनिंग है और अलग-अलग तरीके से झुका के जो लिखते हैं, जो स्लैंटिंग में लोग लिखते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका पर्सनैलिटी अलग होता है और जो व्यक्ति हाइली एक्सप्रेसिव होते हैं और उनका इमोशनल क्वोशिएंट बहुत हाई होता है, वो व्यक्ति क्या होता है राइट वार्ड डायरेक्शन में झुका के लिखते हैं। ये प्रूवन है और रिसर्च के द्वारा ये साबित किया गया है कि ऐसा है और आप भी इनको देखिए और कोरिलेट कीजिए कि जो ये चीज़ें हैं कितना सत्य है और आपको के सामने जो हैंडराइटिंग है उसकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या मैचिंग होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी और कई तरह जो नॉलेजेबल है, जो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पे, अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं आपके ऐड ऑन हो रहा है कोई आपके नॉलेज में, आपके लाइफ में, आपके सक्सेस रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप अपने वर्क को, अपने गोल को अच्छे से काम कीजिए उस पे, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ और आप खुश रहें लाइफ में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।